प्रबुद्ध जन तप या पूजा में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जब तीन प्रकार से होता है। पहला वाचिक, दूसरा उपांश एवं तीसरा मानसिक। पहले वाचिक में मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया जाता है जो स्वयं या दूसरों को सुनाई देता है। दूसरे उपांशों में केवल होंठ हिलते हैं किंतु शब्द बाहर नहीं आते। तीसरा मानसिक में मन में ही मंत्र का मनन किया जाता है। मंत्र के शब्दों का मनन करते समय उनके अर्थों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पातंजल योग प्रदीप में सूत्र है कि तत् जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए उसका जप करो। यहाँ यह बता देते हैं कि वाचिक, उपांश और मानसिक में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात वाचिक से उपांश तथा उपांश से मानसिक जप श्रेष्ठ होता है। मंत्र को एक निश्चित संख्या में जपने के अलग अलग विधान हैं। इस संख्या का ज्ञान रखने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे। माला के जप की जिस पद्धति का उन लोगों ने प्रचलित किया बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सब आजकल आकुप्रेशर को खूब सुनते हैं, जिसमें एक निश्चित बिंदु पर दबाव डालने से कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इस विषय को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जान गए थे। माला जपने की उचित पद्धति का प्रयोग करने से माला की मणियों के अंगुलियों पर घर्षण से मन एकाग्र हो जाता है तथा शरीर की सभी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। अब हम माला जपने की उचित विधि का वर्णन करते हैं। माला जपने में तर्जनी अर्थात फर्स्ट फिंगर तथा कनिष्ठिका अर्थात लिटिल फिंगर की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें अनामिका पर माला रखते हैं तथा मध्यमा और अंगूठी माला की मणियों को अंदर की तरफ खींचते हैं। मंत्र का एक बार पूरा होने पर एक मणि को खिसका लेते हैं। इस तरह साधारणतः माला में 108 मणियाँ होती हैं। उसके बाद एक मणि लगाकर सुमेर बनाया जाता है। मंत्र का 108 बार जप करने से एक हो जाती है। यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि माला पूरी होने पर सुमेर को लांघना नहीं चाहिए, माला को घुमा लेना चाहिए, फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करनी चाहिए। इस तरह जितनी माला जपना हो जप लें, किंतु सुमेर लागे नहीं, माला को घुमा लें। अंगुलियों पर रखकर जपने की पद्धति तथा माला पूरी होने पर माला को घुमा लेने की विधि बता दी जाती है। गलत विधि से माला कदापि न जपें। माला को अनामिका पर इस तरह रखना है। मध्यमा और अंगूठे की सहायता से एक मंत्र एक बार पूरा होने पर मणि को आगे कर लेना है। एक माला पूरी हो जाने पर सुमेर को पार नहीं करना चाहिए। माला को इस तरह से घुमा देना चाहिए, घुमा के फिर से शुरू करना चाहिए। इसमें एक बात ध्यान रखना है, तर्जनी और कनिष्ठिका इन दोनों का इसमें कोई प्रयोग नहीं है। रीत से जपने से सभी मन की कामना पूर्ण होती है। वीडियो शेयर करें क्योंकि गलत विधि से जपने वाले को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे उसका कल्याण हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।